इंदौर नगर निगम की ओर से बजट पेश किया गया, जहां बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षद की ओर से हिंदुस्तान को खतरे में बताने पर हंगामा खड़ा हो गया, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एमआईसी सदस्य जीतू यादव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे। देखिए कि पहले हम बजट की बात करें तो बजट संपूर्ण रूप से हवाई और खोखला बजट है, जिसका धरातल से वास्तविकता से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी नगर सरकार के पास सब मिलाकर आते हैं। 1200-1300 करोड़ रुपए हमारे नियमित खर्च है। 500-700 करोड़ टोटल हमारे पास है नहीं, और उसके बाद हम बजट पेश करते हैं 7,500 करोड़ का। हमको वास्तविक बजट लाना चाहिए शहर की जनता के सामने कि वाकई में नगर निगम के पास कितने रुपए की पूंजी है, कितने रुपए आने वाले हैं और कितने रुपए आने वाले समय में हम खर्च करेंगे। एक विषय है। दूसरा, आज की कंडीशन में 700-800 करोड़ रुपए नगर निगम के ऊपर देनदारी है जो अकाउंट सेक्शन में बिल जमा है, एक चीज। दूसरे, इतने ही बिल अभी अंडर प्रोसेस में, मतलब आपके ऊपर 1500-2000 करोड़ रुपए की देनदारी है जो अभी ठेकेदारों को आपको देना है। नगर निगम की माली हालत बद से बदतर है, और उसके बाद आप इंदौर शहर के लोगों को एक खूबसूरत सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो ये नई परिषद बता सके कि इन्होंने कोई इंदौर शहर को नई चीज दी। हाँ दी, तो गुमटियां हटाई थी, उसकी जगह गुमटियां लग गई। हाँ दी कि पूरा शहर होर्डिंग पोस्टर से बदरंग हो रहा है। हाँ दी कि पूरा शहर गंदा पानी पी रहा है। हाँ दी कि नए काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ दी कि इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। तो यह है उपलब्धियां नई परिषद की, नई नगर सरकार की। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खोखला और वास्तविकता से परा बजट है, इंदौर शहर की जनता के साथ चला हुआ है। कर के नाम पे बोलते कर नहीं बढ़ाया, आपने रेड जोन चेंज करके कॉलोनियां इधर से उधर कर दी, और तमाम तमाम कॉलोनियों, लगभग 531 कॉलोनियों का रेड जोन चेंज करा, जिससे उनका हर आदमी का 10-10, 20-20 हजार का नुकसान होगा कम से कम। तो ये है इंदौर के नगर निगम जो झूठ पे चल रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन की बयार है। 2023 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2023 में देश में कांग्रेस सरकार बनेगी, और आने वाले समय में नगर निगम इंदौर में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, और हम वाकई में वास्तविक बजट लेके आएंगे, जनता के साथ मिलकर बैठेंगे और उस पर बहस करेंगे कि हाँ, हम इतना पैसा हमारे पास है और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, और पैसे का अपव्यय दुरुपयोग कैसे रखे, इसको लेकर भी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से, और बात बची फौजिया शेखलिन जी द्वारा, तो निश्चित रूप से फौजिया भाभी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। जब हम हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे भेदभाव करेंगे, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से देश कमजोर होगा, लोकतंत्र खतरे में आएगा, देश खतरे में आएगा। बहुत आवश्यक है। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे उन्माद फैलाकर, धर्मांधता फैलाकर, वैमनस्य फैलाकर लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। भाभी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो बोला वो सच है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई कोशिश कर ले, बरसों से हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की गई, ना तो कोई बांट पाया है और ना कोई बांट पाया है। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। देखिए, माननीय हमारी भाभी जी ने जो ये बयान दिया कि हिंदुस्तान खतरे में, हिंदुस्तान किस प्रकार खतरे में? उसी हिंदुस्तान ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, 4-4 बार की पार्षद रहे, कभी भैया रहे, कभी भाभी रही। मुझे ऐसा लगता है जिस देश ने उन्हें इतना मान सम्मान गौरव दिया, उसी के बारे में ऐसे वर्ड यूज करना एक बहुत ही शर्म की बात है। कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है खतरा है तो वो स्पष्टीकरण दे, उनको किससे खतरा है, हिंदुस्तान कैसे खतरे में? वो भी उस देश में रहते हैं, आप भी उस देश में रहते हैं, मैं भी उस देश में रखता हूँ। मुझे तो कभी नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई खतरा है। और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो हम सरी के भाई उनके लिए खड़े हैं ना।
अगर उनपे कोई बात आएगी तो पहले हम हमारे प्राणों की आहुतियां देंगे, उसके बाद उनपे कोई आंच आने देंगे। अगर उन्हें लगता है वाकई हिंदुस्तान में कोई खतरा है तो वो स्पष्टीकरण दे। हम सरीके, आप सरीके हिंदुस्तानी लोग, सारे लोग उनके लिए लगे रहेंगे जिनने एक विकासशील बजट पेश करा है। 2023-24 के इस बजट में भली वो छोटे वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग हों और खास करके व्यापारी वर्ग के लोग हैं, नया कोई कर महापौर जी ने इस पूरे टैक्स में नहीं लगाया। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, टैक्स में उन्होंने जो 29 गांवों को शामिल करा है, जो विकास की इस गति से जो शहर बढ़ते जा रहा है, उस गति से कहीं ना कहीं अछूते रह जाते थे। तो मुझे लगता है महापौर जी की दूरदृष्टि का परिचायक है ये। और 29 गांवों के लिए जो 80 करोड़ रुपए उन्होंने एक और अलग से बजट रखा है, वो कहीं ना कहीं उन गांवों को विकसित करने में, उनको विकासशील होने में गति प्रदान करेगा।